देखो गाइज, आज हम रामायण के एक विशेष कथन पर चर्चा करेंगे और एक उसमें किरदार थे भगवान परशुराम, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, ऐसे बताया गया है कि आदमी को अपने ज्ञान और उसका अगर सही तरीके से उपयोग नहीं होता है, उसका सही तरीके से अगर यूज नहीं होता है, तो मैं बताऊं वो व्यर्थ है, वो किसी प्रकार का नहीं है। जिस प्रकार रावण थे, उन्होंने भी बहुत अहंकार किया और कई बातें थी, लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम के बारे में। और बात उस समय की है जब भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण और जो महर्षि विश्वामित्र थे, वो राजा जनक की पुत्री माता सीता के स्वयंवर में गए हुए थे। बात उस समय की है। और मैं बताऊं आपको गाइज कि जब भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष उठाकर और उसे तोड़ दिया था, तो सब भयभीत हो गए थे कि ये एक साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति कौन है कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया। इतने बड़े महान राजा आए हुए हैं, उनकी किसी की बस की बात है ही नहीं, और भगवान राम ने आकर ये काम कर दिया। तो देखो, बात कुछ इसी तरीके की है। और आप लोगों में बताऊं कि जो भगवान परशुराम थे, आप लोगों को उनके किरदार से सीखना है, आप लोगों को उनकी बातों से सीखना है, उनको किस तरीके से क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उस चीज से सीखना है। तो देखो, चर्चा करते हैं आज हम भगवान परशुराम पर। तो देखो, होता क्या है कि बात उसी समय की आती है जब भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष उठा के और उसको तोड़ दिया था। तो उसकी इतनी तेज गर्जना होती है, उसकी इतनी तेज आवाज होती है, उसका इतनी तेज साउंड होता है कि जो भगवान परशुराम थे, वो तपस्या कर रहे थे, अपनी भक्ति में लीन थे, अपना ध्यान कहीं लगा रखे थे। तो वो भी क्या है, उससे मतलब उससे भी उनके तार टूट गए थे, उससे भी मतलब वो छूट गया, मतलब उनका भक्ति में भी ध्यान छूट गया। तो उससे क्रोधित होकर जो भगवान परशुराम थे, वह मिथिल्या आते हैं, राजा जनक की मतलब उसमें उसके गांव में, राज्य में आते हैं राजा जनक के। तो जहां भगवान राम का स्वयंवर हो रहा था, उस जगह आते हैं। तो होता क्या है, अब बड़े ही क्रोधित होते हुए आते हैं भगवान परशुराम, और सामने खड़े हैं राजा जनक के, महर्षि विश्वामित्र, भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण। तो भगवान परशुराम जिस तरीके से आते हैं, तो बड़े ही क्रोधित होते हुए बोलते आते हैं कि ऐसा कौन मूर्ख है कि इसने मतलब जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसने तोड़ दिया, और कई बातें भगवान परशुराम बोलते हैं। तो देखो, इस बात से जो लक्ष्मण थे वो थोड़ा क्रोधित हो उठते हैं, और जो भगवान परशुराम थे उनसे चर्चा होने लगती है। अब उनसे बहस होने लगती है कि आप इतने ज्ञानी होते हुए आप इतना क्रोधित कैसे हो सकते हैं। और मतलब आपको पता है, जो लक्ष्मण थे वो तो क्यों क्रोधित हुए थे, क्योंकि जो बाण था उन्होंने भगवान राम ने तोड़ा था, इसलिए वो भगवान राम को बोले जा रहे थे बार बार। तो इससे जो लक्ष्मण थे बड़े ही क्रोधित होते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब लक्ष्मण और भगवान परशुराम के बीच में चर्चा हो रही थी, तो भगवान राम परशु जो अपने लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण है, उनको पीछे करते हैं और बोलते हैं, उनको नमन करते हैं पहले भगवान परशुराम को। तो बोलते हैं, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जो भगवान परशुराम थे, उन्होंने भगवान राम को पहचाना नहीं, पहचानने में थोड़ी देरी कर दी। उनको पता नहीं था कि भगवान राम है कौन। उस टाइम की बात चल रही है सारी। तो अब क्रोधित हो जाते हैं भगवान परशुराम, राम पर भी क्रोधित होते हैं। तो अब उनको थोड़ा एहसास हो जाता है भगवान राम की बातों से, बोलने से, उनके व्यवहार से, कि ये तो कोई बड़ी हस्ती, कोई बड़ा ही है आदमी। तो फिर अब भगवान परशुराम थोड़ा बहुत तो भगवान राम को पहचान जाते हैं कि ये कौन है। लेकिन अब उस संदेह को दूर करने के लिए करते क्या है परशुराम, सुनना, कि क्लियर हो सके कि भगवान राम है कौन। इस बात को तय करने के लिए, इस संदेह को दूर करने के लिए, जो भगवान परशुराम थे, उनके पास एक धनुष था, वह भगवान राम को देते हैं कि तुम इसको चला के दिखाओ, तो इससे मेरा संदेह दूर हो जाएगा कि तुम हो कौन, या मैं सोच रहा हूं जो आप हो क्या। ये बात भगवान परशुराम भगवान राम बोलते हैं। अब सुनना बात जो कितनी गहराई की है। अब जो भगवान, मैं बताऊं आपको, जो भगवान परशुराम थे, वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, सबसे बड़ी बात। तो उनके पास वो धनुष था, वो भगवान राम को दे देते हैं। अब उसको चलाने के लिए
मतलब वो खाली नहीं चलना चाहिए, उसके आगे कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो ये बात भगवान राम परशुराम को बोलते हैं कि आपको पता है कि ये खाली नहीं चल सकता और मैं इसे आपके ऊपर चला नहीं सकता। ये सब बातें बोल रहे हैं भगवान राम परशुराम को कि मैं इसको आपके ऊपर चला नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो आप क्षत्रिय हो इसलिए नहीं चला सकता, और दूसरी बात कि आप जो महर्षि विश्वामित्र हैं उनकी बहन के मतलब पौत्र को जो, इसलिए आप आपके ऊपर मैं इसको चला नहीं सकता। तो देखो अब जो भगवान परशुराम थे वो भगवान राम को बोलते हैं कि हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ कि तुम मेरे ऊपर नहीं चला सकते, आप क्षत्रियो से आप मतलब मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, ये सारी बातें चर्चा चलती है। तो अब जो भगवान परशुराम है वो भगवान राम को बोलते हैं कि आप इतना सा काम करो आप कि मेरे पास दो चीजें हैं, दो शक्तियां हैं कि पहली बात तो ये कि मैं मेरी मन की गति से कहीं भी आ जा सकता हूँ। ये भगवान परशुराम के पास विशेष शक्ति थी कि वो अपनी मन की शक्ति से कहीं भी आ जा सकते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। दूसरी कि उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति से उन्होंने कई पुण्य लोक प्राप्त करे थे, तो उन्होंने ये चीज भी प्राप्त करी। तो अब भगवान परशुराम भगवान राम को बोलते जा रहे हैं कि आप मेरी जो मन की शक्ति है जिससे मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, आप इसको समाप्त मत करो, आप मेरे पुण्य लोगों को समाप्त कर दो और आप इस बाण को चलाएं। तो अब भगवान परशुराम ये बात भी बोलते हैं कि आप मेरी मन की शक्ति को दूर मतलब जो मैंने शक्ति प्राप्त किया आप इसको मत मेरे से दूर मत करो। इसका कारण क्या था, उन्होंने मना क्यों करा? क्योंकि आपको बताऊं कि जब भगवान परशुराम ने अपने गुरु को ये धरती दी थी, तब जो भगवान परशुराम के गुरु थे उन्होंने मना कर दिया था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो भगवान परशुराम करते क्या है, उनको मतलब ये एक तरह से श्राप मिला हुआ था कि वो रात्रि के समय धरती पे सो नहीं सकते थे, इसलिए वह महेंद्र पर्वत पे जाते थे सोने के लिए, और उसके लिए उनको मन की शक्ति की आवश्यकता थी, तो कि वो उससे कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस चीज के लिए मना करा। तो अब भगवान राम चलाते हैं भगवान परशुराम के कहने पर भगवान विष्णु के धनुष को, और वो चलाते हैं पूर्व दिशा के अंदर। तो उससे क्या है, भगवान परशुराम के मैं बताऊं आपको पुण्य है, जो लोग उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति से जो पुण्य लोग प्राप्त करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं परशुराम भगवान परशुराम के बारे में, और कि जब भगवान परशुराम के पिता को क्षत्रियों ने मार दिया था, तो भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार मारा था। 21 बार मतलब उनको क्षत्रियों को हराया था। तो देखो भगवान परशुराम बहुत तगड़े थे और उनको बहुत ज्ञान था, लेकिन बात आती है सारी वहीं पे कि उनको इतना ज्ञान होते हुए भी, इतना सब कुछ प्राप्त होते हुए भी उनको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी चीज को उनको शांति से सोचना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें ठंडे दिमाग से आदमी को सोचना चाहिए और फिर कदम उठाने चाहिए। तो देखो गाइज, आपको ये एक रामायण का छोटा सा कथन है और इसमें भगवान परशुराम की बात हुई है। तो देखो आप लोगों को इस चीज से सीखने को क्या मिलता है, आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखने को मिलता है, आप लोग जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं गौतम जहांगीर आप लोगों के साथ ऐसे बना रहूंगा जिससे कि आप लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ सके, आप लोगों को जीवन में मतलब एक ऐसी ग्रोथ है जिससे कि आप अपने जीवन में एक विशेष पहचान बना पाओ, इस संसार में आप अपने आप को एक विशेष तरीके से दिखा पाओ।